क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई का आज अहम दिन है और बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की बेल याचिका पर पिछले 2 दिन से सुनवाई हो रही है। आज तीसरे दिन उम्मीद है कि जमानत पर एनसीबी और आर्यन के वकीलों के बीच फिर से बहस पूरी हो जाएगी और पहले दिन आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी थी। आज दोपहर 2:30 बजे एनसीबी बचाव पक्ष के सवालों का जवाब देगी। अगर आज एनसीबी की तरफ से जवाब पूरे दिए जाते हैं तो दोनों पक्षों की दलील और पेश किए गए सबूतों के आधार पर आज जज अपना फैसला सुना सकते हैं। बुधवार को आर्यन खान की जमानत पर फैसला इसीलिए टल गया क्योंकि एनसीबी का जवाब पूरा नहीं हो पाया था। बुधवार को तीनों आरोपियों के वकीलों की तरफ से अपनी दलीलें पेश करने के बाद आज बारी है एनसीबी की तरफ से अपने सबूत और जमानत के विरोध में दलीलें पेश करने की। इसके बाद ही जज जस्टिस NW सामरे फैसला सुना सकते हैं। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान 8 अक्टूबर से जेल में बंद है और बॉम्बे हाई कोर्ट में आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी तो एनसीबी अपनी बात रखेगी। आर्यन खान की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी अपना पक्ष रख चुके हैं। इनके साथ ही अरबाज और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने भी अपनी दलीलें पेश की हैं। ड्रग्स केस में आरोपी नंबर 1 आर्यन खान को लेकर एनसीबी का आरोप है कि आर्यन इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े लोगों को जानते हैं। उनके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी केस बनता है। इसे लेकर मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा है कि जिस वक्त आर्यन खान को अरेस्ट किया गया था तब उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस नहीं थे, इन्हें तो बाद में जोड़ा गया है। और मुकुल रोहतगी ने कहा है कि आर्यन खान को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और इस केस की जांच उन्हें जमानत देने के बाद भी की जा सकती है। मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा है कि व्हाट्सएप चैट का जिक्र भी रिमांड कॉपी में नहीं किया गया है। अरबाज मर्चेंट के वकील ने भी कुछ ऐसी दलीलें दी हैं। सीनियर वकील अमित देसाई ने कहा है कि अरबाज की गिरफ्तारी के वक्त एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 28 और 29 नहीं जोड़े गए थे। अरेस्ट मेमो में सिर्फ यह बताया गया है कि आरोपियों के पास से कम मात्रा में ड्रग्स मिली है और जिन लोगों ने अरेस्ट किया उन्होंने भी आर्यन, मुनमुन और अरबाज को इंडिविजुअल की तरह ही ट्रीट किया है। साजिश की बात तो दूर, कल मुनमुन धमेचा के वकील ने भी कोर्ट में कहा है कि उनके वकील के पास किसी तरह की कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई। जहां तक व्हाट्सएप चैट का सवाल है तो इस चैट को सबूत के तरह पेश करने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन भी एनसीबी ने नहीं किया है। मुनमुन के वकील का आरोप था कि इस मामले में सिलेक्टिव कार्रवाई की गई है। जिस ड्रग्स हमारे सबमिशन में सबसे इम्पोर्टेंट सबमिशन यही था कि हम ये केस में जहाँ तक मुनमुन धमेचा की बात है, मुनमुन धमेचा किसी से भी कनेक्टेड नहीं है और उसका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है तो सेक्शन 29 यहाँ पे इन्वोक करने का कुछ मतलब नहीं बनता था। लेकिन आपने पंचनामे को लेकर सवाल उठाया है कि पंचनामे में कुछ और बातें कही गई है, बाद में कुछ और बातें बताई जा रही है। देखिए, पंचनामे के अंदर ये एनसीबी का खुद का बोलना है पंचनामे की कॉपी के अंदर कि मुनमुन का जब पर्सनल सर्च किया था तो मुनमुन के पास से कुछ नहीं मिला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।